मैं डॉक्टर संगीता कुमारी, गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, जमनीलाल महाविद्यालय, हाजीपुर, वैशाली। आज मैं बीए पार्ट 1 MIL के बारे में चर्चा करूंगी। आज का शीर्षक है दुर्मुख खरगोश की कहानी। ये महादेवी वर्मा की कहानी है। आज मैं इस कहानी के बारे में चर्चा करूंगी। इससे पहले महादेवी वर्मा के बारे में 2 शब्द जान ले। ये दुर्मुख खरगोश कहानी गद्य जीवितम की लेखिका महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा मूल रूप से छायावादी युग की प्रमुख कवयित्री है। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों को ही समान अधिकार के साथ अपनाया है। गद्य साहित्य की भाषा शैली और विषय का चुनाव इनकी अपनी एकल पहचान है। दुर्मुख का अर्थ ही होता है अप्रियवादी, कटु वचन बोलने वाला एवं कटखण्डे स्वभाव का माना गया है। यहाँ पर ये दुर्मुख खरगोश जो दिया हुआ है, तो दुर्मुख का अर्थ ही होता है अप्रियवादी, कटु वचन, कड़वा बोलने वाला एवं कटखण्डे स्वभाव का माना गया है। इस कहानी में लेखिका ने दुर्मुख खरगोश के स्वभाव का चित्रण किया है। इस कहानी में लेखिका ने खरगोश के क्रोधी स्वभाव की प्रकृति को दुर्वासा की संज्ञा दी है। उनका जो क्रोध भरी स्वभाव है इस खरगोश की, उसको दुर्वासा की संज्ञा दी है। दुर्वासा कहते हैं, दुर्वासा एक ऋषि है जो शीघ्र ही क्रोधित हो जाने वाले एक व्यक्ति। दुर्वासा का अर्थ है, एक ऋषि का नाम है जो शीघ्र ही क्रोधित हो जाने वाले व्यक्ति हैं। कहानी का आरंभ एक शिशु खरगोश के पालन पोषण से शुरू होती है। इतने छोटे स्तनपायी जीव को पालना एक समस्या थी। फिर भी सारी सुविधा देने के बावजूद भी उसका क्रोधी स्वभाव दिन प्रतिदिन चिंता का कारण बनने लगा। वह अन्य खरगोश के समान प्रियदर्शी था, पर वह इतना उग्र स्वभाव का निकला कि घर में किसी भी प्रकार की घटना बराबर करने लगा। उसके भय से छिपकली, कीट पतंगे आदि कमरे में नहीं आते थे। वह अन्य पक्षियों के साथ भी युद्ध करने लगता था। लेखिका ने उसके इस उग्र स्वभाव को शांत करने के लिए सशक वधू की भी व्यवस्था कर डाली, जिससे वह शांत जीवन बिता सके। सशक वधू का नाम हिमानी था। उसके प्रति कलह में थोड़ा सा अंतर दिखाई पड़ा। दुर्मुख और हिमानी के प्रेमाकुर के फलस्वरूप हिमानी ने 6 सबकों को जन्म दिया। यह जन्मोत्सव भी दुर्मुख को नहीं भाया और पुनः क्रोधी प्रकृति संपूर्ण ध्वंसात्मक आवेश के साथ प्रकट हुई। दुर्मुख उन फूल जैसे बच्चों के हाथ पांव कुतर डाले, अपने बच्चों पर जानलेवा आक्रमण करने लगा। दुर्मुख ने राक्षसी आक्रमण से बचने में हिमानी भी बराबर घायल रहने लगी। इसी तरह की घटना से चिड़ियाघर भी अस्पताल की शक्ल में तब्दील हो गया। एक दिन की बात है, दुर्मुख ने सशक शावकों की कोमल गर्दन कुतर कर मार दिया। चिड़ियाघर को रण क्षेत्र बना डाला। उसके हृदय में कभी स्नेह नहीं भर सका। वह सर्वदा आक्रमण प्रवृत्ति लेकर जीता रहा। कभी किसी से हार नहीं माना, किसी से मेल जोल नहीं किया, कभी किसी से मेल जोल का कदम नहीं बढ़ाया। पशु पक्षी का यह मनुष्य सभी के प्रति क्रोध की अनिष्ट ज्वाला प्रज्वलित होती रही। अंत में दुर्मुख खरगोश सांप से लड़ते लड़ते मर गया।
अगर उसमें लड़ाकू प्रवृत्ति, उदंड स्वभाव, अशिष्ट व्यवहार, आक्रामक व्यवहार प्रवृत्ति, निष्ठुर मनोदशा एवं प्रतिशोध की भावना नहीं होती तो वह भी अन्य शस्कों के जैसा खेलता, खाता, हंसता और माँ की स्नेहिल आंचल की छाँव में जीवन निर्वाह करता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? उसके इस क्रोध स्वभाव के कारण। लेखिका महादेवी वर्मा ने उसके जीवन की अछूते पहलू को बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। दुमुख खरगोश शीर्षक कहानी में यह चित्रण करने का प्रयास किया है कि क्रोध एवं प्रतिशोध की भावना कहाँ से क्यों पैदा होती है। दुमुख खरगोश पर बचपन में ही निष्ठुर आक्रमण हुआ था। उस आक्रमण में खरगोश के माता पिता, वंश सभी नष्ट हो गए थे, जो वह अपनी आंखों से देख लिया था। वही सब देखकर उसके मन में प्रतिशोध की भावना पलती रही और उसका रूप आक्रामक होता गया और जो जीवंत तक बनता रहा। लेखिका ने अपने पहलू एवं जीवन संघर्ष में भी नारी के रूप में बच्चे के प्रति जो वात्सल्य एवं ममता यानी माँ का स्नेह पलता है उसी को उजागर किया है। पालन पोषण जन्मोत्सव का उल्लास, क्रोध, आक्रोश, सहनशीलता एवं मरणांत वेदना की पीड़ा को भी स्पष्ट रूप से चित्रण किया है। कहानी मनोदशा को लेकर चलती है और चलने की प्रक्रिया में विभिन्न रूपों से गुजरती है। दुमुख दुर्वासा विशेष अर्थ से युक्त है। क्रोधी प्रवृत्ति को इसे की संज्ञा से पुकारा गया है। तो ये थी महादेवी वर्मा की दुमुख खरगोश की कहानी। धन्यवाद।